इनकी भी दिनचर्या बिगड़ी थी भाई। मेरे से पहले ये निकलती थी, मेरे से पहले ये प्रचार में निकलती थी। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए चुनाव है। ये चुनाव एक महायज्ञ है, ये देश बनाने का चुनाव है। इसलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत सौभाग्यजनक क्षण है। हमारे साथ दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल जो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, और आप देख रहे हैं उनकी धर्मपत्नी ने अभी पूजा की, आरती की। और एक परंपरा होती है, जब पति किसी महत्वपूर्ण काम से निकलता है तो इस तरह की आरती की जाती है, तिलक लगा कर उनका शुभकामनाएं दी और उसके बाद निकलेंगे। और विजय बघेल की एक और खासियत है कि जब वो किसी विशेष काम के लिए जाते हैं या हर दिन जब कहीं बाहर जाते हैं तो उनके घर में जो गाय है उनको रोटी भी खिलाते हैं। तो यहाँ से निकल कर शायद वो रोटी खिलाएंगे और उसके बाद गणेश मंदिर जाएंगे और गणेश मंदिर के बाद फिर वोटिंग डालने जाएंगे। ये आपकी रोज की दिनचर्या है कि आज वोटिंग है और आपका महत्वपूर्ण दिन है इसलिए इस तरह का? नहीं, महत्वपूर्ण दिन ही मैं वैसे तो रोज गौ माता के लिए रोटी निकलता ही है। पहले गौ माता के लिए रोटी निकालते हैं, उसको खिलाते हैं। और मैं रोज नहीं खिला पाता क्योंकि मेरे को तो टाइम बे टाइम निकलना पड़ता है। लेकिन मेरी पत्नी, आज केला खिलाना पड़ेगा, आज केला खिला रहा हूँ गौ माता को। तो आज तो हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं और जैसे जैसे दिनचर्या, लेकिन महत्वपूर्ण दिनों में मैं खुद अपने स्वयं हाथ से गौ माता को केला खिलाता हूँ या फिर रोटी खिलाता हूँ या पूड़ी खिलाता हूँ, जो भी बना रहता है उसको खिलाता हूँ। ये आज हम अभी बहुत सारे जगह घूम के आए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि मतदान केंद्रों में काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। एक जो सेक्टर 5 जहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं वहाँ पे देखिए कि कम से कम 500 लोग खड़े हुए थे वोटिंग शुरू होने के पहले। क्या संकेत नजर आ रहा है? ये लोगों का रुझान है, लोग वाकई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हम भी निवेदन किए हैं और जन जन निवेदन कर रहे हैं। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए चुनाव है। ये चुनाव एक महायज्ञ है। इस परिवर्तन की बेला में हम सब आज हैं, ये हमारा सौभाग्य है और इसका भरपूर लाभ ले। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कौन सा भारत दे के जाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव है। एक मामूली चुनाव नहीं है, कोई सांसद चुन दे, सरकार बना दे, ऐसा चुनाव नहीं है। ये देश बनाने का चुनाव है। इसलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत सौभाग्यजनक क्षण है। 2 चरणों में दुर्भाग्यजनक स्थिति आई थी कि कम मतदान हुए। चलिए, आप अभी भारतीय जनता पार्टी तो एक आंकड़ा लेके चल रही है कि 400 पार आप लोग करेंगे। आपका क्या आंकड़ा बोलता है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से? 11 के 11 सीट आएगी। दुर्ग की लीड? दुर्ग की लीड मैं क्या बोलूँगा, मैं तो प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन जन जन बोल रहे हैं, जिनको करना है वो बोल रहे हैं। जिन्होंने मेहनत की है, कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने, युवा साथियों ने, वो बोल रहे हैं कि इस बार और ज्यादा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ विजय बघेल जी की धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद हैं। आज आप देख रहे हैं कि थाली सजाई हुई है, इसमें सिंदूर है, दिया है, पानी है। क्या आज कामना की है? निश्चित रूप से जीत की तो कामना किए होंगे, और क्या कामना की आपने? जीत की कामना की हूँ और स्वस्थ रहे, मस्त रहे करके कामना की हूँ। ये पूछ ले, 1-1.5 महीने से कैसा इनका रूटीन रहा? कब सोते थे, कब उठते थे, कब खाते थे? पूरा दिनचर्या इनकी बिगड़ी हुई थी। अब सुधार देंगे आप चुनाव के बाद? इनका दिनचर्या हमेशा ही ऐसा रहता है। इनकी भी दिनचर्या बिगड़ी थी भाई। मेरे से पहले ये निकलती थी, मेरे से पहले ये प्रचार में निकलती थी। सुबह 7:15 7:30 को निकल जाती थी। रोजगार गारंटी में जो मजदूर काम करने भाई बहन, उनसे मिलने चली जाती थी। 5-7 गांव करके आती थी। अच्छा बताएं, निश्चित रूप से आप अपने पति की जीत की तो कामना किए होंगे, इसके अलावा और क्या कामना की? मंत्री बन जाए, कुछ ऐसी भी कुछ कामना किए? नहीं, जीत की कामना किए हैं, फिर आगे अब ऊपर वाले मोदी जी जाने। चलिए, ये थे विजय बघेल और एक विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके और घर में उनकी आरती उतार करके अब वोटिंग डालने के लिए निकली। और उनका कहना है कि जिस तरह से लोगों का रुझान नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, उसको देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 पार का आंकड़ा पार करेगी और छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतेगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 भिलाई।